ये बात उस वक्त की है जब मैंने पहली बार अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। नया कॉलेज, नया माहौल और सबसे खौफनाक चीज रैगिंग। पहले हफ्ते ही समझ में आ गया था कि यहाँ सीनियर्स की बात ना मानूं तो जिंदगी नर्क बना देंगे। मेरी भी रैगिंग शुरू हुई। नाम पूछो, गाना गाओ, अजीब हरकतें करो, मैं सब झेलता रहा चुपचाप। फिर एक रात हॉस्टल के छत पर सीनियर्स ने मेरी सबसे बड़ी परीक्षा ली। एक सीनियर ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, अगर तू असली मर्द है तो शमशान घाट में एक रात बिताकर दिखा। अगर तू ऐसा कर देता है तो कोई भी तुम्हारी रैगिंग नहीं करेगा और हम सब तेरी बात भी मानेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, कर लूंगा। मेरे साथ वाले दोस्तों ने मुझसे ये करने को मना किया, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन अंदर से मेरी हालत खराब हो रही थी। शमशान घाट, एक रात, वो भी अकेले। मैं जानता था कि वहां जाना अपने आप में मौत को बुलाने जैसा है। दोस्तों, कॉलेज से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुराना शमशान घाट था जो पीपल के पेड़ों और सूखे टीलों से घिरा हुआ था। कहते हैं कि वहां कई सालों से अधूरी चिताएं जलती हैं और रात में आत्माएं घूमती हैं। मैं हाथ में टॉर्च लेकर निकला। रास्ता सुनसान था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और रात की हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जैसे ही मैं शमशान के गेट तक पहुंचा, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। बैटरी फुल थी, फिर भी लाइट चली गई। मैंने सोचा शायद डर के मारे हाथ कांप गए हों, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मुझे मेरे नाम से पुकार रहा हो, अमित, अमित। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं एक कोने में बैठ गया, मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। 1 घंटे तक सब कुछ शांत था, लेकिन फिर शमशान के बीचों बीच एक चिता अपने आप जलने लगी, बिना किसी आग या तेल के। वहां कोई नहीं था। फिर मुझे एक अधजली औरत दिखी। उसका चेहरा आधा काला था, बाल उलझे हुए और आंखें बिल्कुल सफेद। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं बिल्कुल थम सा गया, सांस लेना भी भूल गया। और फिर वो मेरे पास आई। वो बोली, तू क्यों आया है यहाँ? तुझे किसने बुलाया? मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा, कोई भी नहीं था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई आत्माएं मेरे चारों ओर घूम रही हैं। मेरे कानों में चीखने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कई लोगों की रूहें वहां फंसी हों। मैंने देखा एक पेड़ के नीचे कोई साधु बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर स्थिर, जैसे कोई मुर्दा बैठा हो। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी और गले में नरमुंड की माला थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मुस्कुरा दिया, एक डरावनी भयानक मुस्कान। मैं वहां से भागा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कुछ अदृश्य ताकत मुझे रोक रही थी। किसी तरह खुद को खींचते हुए मैं शमशान से बाहर आया। कॉलेज लौटकर मैं बेहोश हो गया। आंखें खुली तो हॉस्टल के कमरे में था। शरीर पर खरोंचें थी, कपड़े जले हुए और हाथों में राख लगी थी। सीनियर्स ने मुझे देखा और कहा, भाई तू क्या सच में गया था? कैसे बच गया? मैं सिर्फ इतना बोल सका, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। दोस्तों, शमशान सिर्फ मरे हुए लोगों की जगह नहीं होती। वहाँ वो रूहें भी होती हैं जो अधूरी होती हैं, जिनकी तृप्ति नहीं हुई होती। और अगर कोई जीवित इंसान वहाँ जाकर उनका नियम तोड़ता है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती।